नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं बताने जा रहा हूँ दक्षिण भारतीय सिनेमा की एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी 24। यह फिल्म साल 2026 में रिलीज हुई थी और इसमें सूर्या ने तिहरी भूमिका निभाई थी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस रोमांचक टाइम ट्रैवल मूवी की कहानी। मूवी की शुरुआत 1990 के एक सीन से होती है। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा घर दिखाया जाता है। इस घर का वॉचमैन बिजली का कनेक्शन जोड़ रहा होता है, क्योंकि वॉचमैन के कैबिन और घर का कनेक्शन अलग अलग होता है। अचानक एक चील वहां आ जाता है, जिससे करंट वाला तार नीचे गिर जाता है और गेट के पास जा खड़ा होता है। इसी घर के अंदर श्री राम नाम के एक वैज्ञानिक रहते हैं, जो अपनी लैब में एक विशेष घड़ी का आविष्कार कर रहे हैं, लेकिन हर बार असफल हो जाते हैं। यहाँ राम की पत्नी प्रिया और उनका छोटा बच्चा भी है। प्रिया से गलती से एसिड की बोतल गिर जाती है, जो फर्श पर फैल जाता है। प्रिया बच्चे को राम को पकड़ाकर कहती है, थोड़ी देर में आ रही हूँ, और चली जाती है। राम ने अपने बेटे के लिए एक आर्टिफिशियल बॉक्स बनाया है, जो बच्चे का अच्छे से ध्यान रखता है। इसी समय दूसरी तरफ कुछ लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ ही देर में वो इसी घर में घुस जाते हैं। इनकी बातों से पता चलता है कि यह वॉचमैन राम के लिए काम करता है, लेकिन जानकारी लेने के बाद कार वाला आदमी इस वॉचमैन को मार देता है। उधर वहीं चील खिड़की से घर में घुस जाता है। उसका एक पंख टूटकर केमिकल में गिर जाता है, जिसके रिएक्शन से आखिरकार राम का आविष्कार सफल हो जाता है। घड़ी स्टार्ट हो जाती है और राम बेहद खुश हो जाता है। लेकिन जब राम अपने आसपास देखता है, उसकी पत्नी कहीं नहीं दिखती है और गाड़ियों को देखकर उससे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। राम उस घड़ी को एक बॉक्स में रखकर लॉक कर देता है और अपने बच्चे के पालने में रख देता है। चाबी अपने पास रख लेता है और बच्चे को सीक्रेट रूम में ले जाकर बंद कर देता है। यहाँ राम के जुड़ा भाई अथिरिया को देखते हैं, जो उसी की घड़ी के लिए आया है। राम उसे घड़ी देने से इनकार कर देता है। इसके लिए अथिरिया अपने ही भाई को मारने लगता है। वह राम के हाथ से घड़ी वाले बॉक्स को चाबी छीन लेता है और घड़ी ढूंढने लगता है। घड़ी न मिलने पर वह प्रिया को मार डालता है। तभी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। अब ये लोग बच्चे को भी ढूंढने लगते हैं। बच्चा न मिलने पर अथिरिया गुस्से में राम को बंदूक से मारने ही वाला होता है कि अचानक वहीं एसिड जो प्रिया से गिरा था गैस सिलेंडर पर पक रहा होता है और उसमें भयंकर धमाका हो जाता है। ट्रॉली के जरिए राम अपने बच्चे को लेकर भागने लगता है। अथिरिया पीछा करता है। राम जंगल के रास्ते ओवरब्रिज पर पहुंचता है, जहां से एक ट्रेन गुजर रही होती है। राम ट्रेन में कूद जाता है, लेकिन अथिरिया भी किसी तरह ट्रेन में चढ़ जाता है। आखिरकार वह राम को पकड़ लेता है। अथिरिया को लगता है कि घड़ी बच्चे के बॉक्स में, इसलिए वह राम को मार देता है। लेकिन बॉक्स खोलने पर न तो बच्चा होता है न ही घड़ी, बल्कि इस बॉक्स में से उल्टी गिनती की आवाज़ आ रही होती है, 10, 9, 8। अथिरिया को लगता है 10 सेकंड में बॉक्स फट जाएगा, इसलिए वह बॉक्स को ट्रेन से फेंकने लगता है। लेकिन बॉक्स को राम ने एक जंजीर से बांध दिया था। मजबूरी में अथिरिया को ट्रेन से कूदना पड़ता है। चाबी को लेकर 10 गिनती पूरे होने पर पता चलता है कि इस बॉक्स में कोई बम नहीं था, बल्कि राम अपने बेटे को उल्टी गिनती सिखा रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि राम बच्चा इसी ट्रेन में एक लड़की के पास है। सीन यहाँ कट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है 26 साल बाद एक घड़ी की दुकान में। यहाँ हम देखते हैं कि वही लड़की अब बड़ी हो चुकी है, जिसके हाथ में राम का बच्चा था। यहाँ एक इलेक्ट्रिक स्विच है जिससे करंट मार रहा था। उसके पास अब भी राम द्वारा दिया हुआ घड़ी का बॉक्स है, लेकिन चाबी नहीं है, क्योंकि चाबी तो अथिरिया अपने हाथ में पकड़कर ट्रेन से कूद गया था, इसलिए आज तक वे इसे खोल नहीं सके। वे इसका उपयोग कुर्सी के नीचे रखने या किसी चीज़ को ठोकने के लिए करते हैं। यहाँ मनीष की एंट्री होती है, जो राम का ही बेटा है और जिसकी शक्ल बिल्कुल राम जैसी है। मनीष एक घड़ी मैकेनिक है। अगले सीन में एक परिवार दिखता है, जहाँ इस मूवी की हीरोइन संध्या अपने गाँव से शहर पढ़ने जा रही होती है। पूरा परिवार उसे छोड़ने आया होता है। उसी चील को फिर से देखते हैं, जिसका एक पंख टूटकर इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जल जाता है। यह पंख उड़कर हॉस्पिटल के वेंटिलेटर से होते हुए लैब में गिरता है, जिससे पूरे हॉस्पिटल में आग लग जाती है। इसी हॉस्पिटल में अथिरिया 26 साल से कोमा में था। इस धमाके से वह होश में आ जाता है। होश में आते ही उसकी मुट्ठी खुलती है और उसके हाथ से वही चाबी नीचे गिरती है। वह चिल्लाता है, विराज विराज। अथिरिया को पता चलता है कि 26 साल गुजर गए हैं और वह पैरालाइज है। डॉक्टर कहता है कि वह ठीक नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही तरीका है, 26 साल पहले जाकर उस हादसे को रोक दे। तब अथिरिया कहता है कि हम 26 साल पहले जा सकते हैं। अथिरिया को विराज नाम के
उसी लैब में जाते हैं जहां उस बुक को देखते हैं जिसमें राम ने घड़ी बनाने का कोड लिखा था और उसी तरह घड़ी बनाने की तैयारी करते हैं। उधर हॉस्पिटल में कचरा उठाने वाले लोग उस चाबी को भी कचरे में फेंक देते हैं। एक कबाड़ी चुंबक से लोहा निकालते समय यह चाबी चुंबक में चिपक जाती है और कबाड़ी के घर पहुंच जाती है। इसी समय मनीष की मां कबाड़ी के घर मनीष की शादी के बारे में बात करने आती है। वापस जाते समय यह चाबी उनके चप्पल में चिपक जाती है और घर पहुंचते ही आंगन में गिर जाती है। मनीष के बगल में रहने वाला नाई इसे उठाकर मनीष की टेबल पर रख देता है। मनीष चाबी देखकर चौंक जाता है और उसे बॉक्स पर लगाता है। बॉक्स खुल जाता है और उसमें घड़ी होती है। मनीष हंसते हुए कहता है, एक घड़ी मैकेनिक के पास घड़ी ही तो होगी। 26 साल से इतना परेशान थे कि बॉक्स में क्या है, लेकिन यह घड़ी बंद है क्योंकि यह केवल बिजली से चार्ज होती है। तभी मनीष की माँ आवाज़ लगाती है कि दुकान की बिजली खराब है। जब मनीष स्विच बोर्ड को हाथ लगाता है तो उसे करंट लगता है और घड़ी चार्ज हो जाती है। करंट के झटके से मनीष दूर जा गिरता है। मनीष घड़ी पहन लेता है। जब वह घड़ी का टाइम सही कर रहा होता है तो कुछ समय पहले सेट करते ही वह वापस उसी समय चला जाता है। उसे पता चलता है कि यह एक टाइम ट्रेवल घड़ी है। इस घड़ी को छूने वाला केवल वही इंसान टाइम ट्रेवल कर सकता है। बाकी दूसरों को लगता है कि सब पहली बार हो रहा है। मनीष यह भी जान जाता है कि वह 2 मिनट के लिए पूरी दुनिया को फ्रीज कर सकता है। अब वह इस घड़ी की मदद से खूब मज़ा करने लगता है। बारिश को फ्रीज करके उसके साथ खेलता है, जो एक अद्भुत सीन है। संध्या बस से उतरते समय भीड़ में उसकी घड़ी टूट जाती है। यह उसके दादाजी की घड़ी थी। वह घड़ी की दुकान ढूंढते हुए मनीष की दुकान पहुंचती है। मनीष उसे देखते ही पसंद कर लेता है। अब वह घड़ी की मदद से तरह तरह के पैतरे आजमाकर संध्या से दोस्ती कर लेता है और उसे ऐसा महसूस करवाता है जैसे उसे मनीष से प्यार हो गया है। दूसरी तरफ अथरिया उसी तरह की घड़ी बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार असफल हो जाता है। उसे पता नहीं कि राम के समय चील के पंख के गिरने से वह घड़ी सफल हुई थी। तब विराज कहता है कि उसके पास एक आइडिया है। वे अखबार में विज्ञापन देते हैं कि जिसके पास वह घड़ी है उसे 5 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। मनीष का दोस्त नाई यह विज्ञापन देखता है और मनीष को बताता है। मनीष डुप्लीकेट घड़ी बनाकर फिनिक्स कंपनी पहुंच जाता है। वहां काफ़ी लोग इनाम के लालच में डुप्लीकेट घड़ियां लेकर आए होते हैं। मनीष अपनी असली घड़ी की मदद से टाइम फ्रीज करके अथरिया के कैबिन में पहुंचता है और सुनता है कि अथरिया को कैसे पता चलेगा कि असली घड़ी किसके पास है। अथरिया बताता है कि उन्होंने सिर्फ घड़ी का फ्रंट साइड दिया था, लेकिन जिसने पीछे का हिस्सा भी वैसा ही बनाया है उसके पास ही असली घड़ी होगी। मनीष डर जाता है, लेकिन उसकी घड़ी की बैटरी डाउन हो चुकी होती है। विराज मनीष के दोस्त नाई को पकड़कर मारने लगता है। तभी मनीष का फ़ोन बजता है और अथरिया समझ जाता है कि मनीष भागने लगता है, लेकिन अथरिया उसे गोली मार देता है और उसकी घड़ी ले जाता है। अथरिया 26 साल पहले जाने के लिए घड़ी का टाइम सेट करता है, लेकिन वह केवल 24 घंटे पीछे ही जा पाता है। उसे समझ आता है कि प्रोजेक्ट 24 का मतलब है कि यह घड़ी केवल 24 घंटे पीछे ही जा सकती है। अथरिया विराज से कहता है कि इसे ठीक करने वाला सिर्फ मनीष ही है। वे एक दिन पीछे आ चुका है, इसलिए अब मनीष जिंदा है। विराज मनीष के घर जाकर उसके हाथ में घड़ी पहना देता है। मनीष को शक होता है और वह कुछ समय पीछे जाकर विराज का पीछा करता है। वहाँ वह सुनता है कि अथरिया राम बनकर उसके पास आने वाला है। मनीष अपनी माँ से पूछता है, क्या आप मेरी असली माँ नहीं हैं? दोनों इमोशनल हो जाते हैं। माँ बताते हैं कि कैसे राम ने मुझे रास्ते में तुम्हें सौंप दिया और मैंने अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हें पाला। मनीष उसे माँ बाप से मिलवाने ले जाता है। 26 साल बाद उसका परिवार उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पता चलता है कि संध्या मनीष के मामा की बेटी है और बचपन में ही उनकी शादी तय हो चुकी थी। अथरिया राम बनकर वहाँ आ जाता है और सबको झूठी कहानी सुनाकर इमोशनल कर देता है। संध्या को जब पता चलता है कि यह असली राम नहीं है तो मनीष अपनी घड़ी की मदद से कुछ समय पीछे जाता है। मनीष अथरिया को पकड़ लेता है और कहता है, आप श्री राम के भाई हो तो मैं श्री राम का बेटा हूँ। वह अथरिया से सही टाइमिंग जानकर 1990 में जाने के लिए तैयार हो जाता है। मनीष 1990 में पहुँचता है, ठीक उसी समय जब उसके पिता घड़ी बना रहे थे। अथरिया भी उसके पीछे आ जाता है। इस बार राम को सब पता है। वह अपने परिवार को बचाने में कामयाब हो जाता है और अथरिया को मार दिया जाता है। राम, प्रिया और अपने बेटे के साथ उसी ट्रेन में सवार हो जाता है जहां वही लड़की मिलती है। वह उन्हें अपने गांव चलने का न्योता देती है जहां नया स्कूल खुला है और टीचर की ज़रूरत है। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि मनीष बड़ा होता है
और उसे अपनी अतीत के बारे में सब पता है। वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बचपन से ही मस्ती करने लगता है। दोस्तों, 24 एक शानदार टाइम ट्रैवल फिल्म है जिसमें सूर्या ने तिहरी भूमिका में ज़बरदस्त अभिनय किया है। यह फिल्म साइंस फिक्शन, इमोशनल एक्शन और रोमांस का बेहतरीन संगम। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।